हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं ये नए कार्ड्स हैं और द म्यूज़ टैरो, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Cups, Seven of Cups, Ten of Wands, Temperance, Eight of Cups, the Fool, Seven of Sword. Okay. Bottom of the deck is Two of Pentacles. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, मुझे एरीज भी दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर एंड सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी जगल कर रहे हैं, दो लोगों में जगल कर रहे हैं, यानी कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक आप हैं और एक कोई और भी है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ मुझे इशारा कर रहा है। एंड आई सी दैट कि ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं इस पर्सन को और जगल कर रहे हैं बेसिकली आप दोनों के बीच में। एंड इनकी लाइफ जो है काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। एक्चुअली आप तीनों की ही लाइफ इम्बैलेंस्ड है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, यानी कि आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर जो है एक साथ दो नावों पे सवार होने की कोशिश कर रहे थे एंड नाव बहुत इम्बैलेंस्ड हो चुकी है उनकी लाइफ। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी जगल कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी और आपके बीच में। ओके, सो थ्री ऑफ वॉइसेस से मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ सोर्ड है ये बेसिकली। थ्री ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि आपका जो है इस पर्सन के साथ अभी ब्रेकअप हो चुका है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है काफ़ी दुख में हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको शॉक लगा है इस चीज़ का, क्योंकि आपने काफ़ी भरोसा किया था इस पर्सन पे और ये थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है आपका। एंड अब आपने बेसिकली इस पर्सन से सारे नाते तोड़ लिए हैं और काफ़ी आपको जो है अभी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपने इस पर्सन के साथ आगे के सपने देख लिए थे, यानी कि आपने सोच लिया था कि इस पर्सन के साथ ही आपको सेटल डाउन होना है, शादी करनी है। और आप इवन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर पे भी कुछ हिंट दे दिया था कि हाँ आपके पास आपके लिए आपने अपने लिए एक पर्सन ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। इससे रिलेटेड आपने बहुत सपने सजाए थे, लेकिन जो भी आपके सपने थे, ड्रीम्स थे, वो सब के सब अब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, गिरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। एंड आप बेसिकली हालांकि अभी भी उम्मीद में हैं कि कुछ अगर अच्छा हो जाए देन आप इस पे स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ इमोशंस यानी कि टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि नो डाउट आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है।
लेकिन आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपने जितने भी इमोशंस इनके लिए रखे हैं अभी तक वो सारे के सारे ट्रू हैं, सच्चे हैं, और आपने दिल से इस पर्सन को चाहा है। ओके, सो इसी प्यार की जो ताकत है इसको ही आप आजमाना चाहते हैं टू ऑफ इमोशन से। ओके, सो देखते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इससे अगला कार्ड है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका शायद दिल टूट सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली ये है। दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ रिलायबल एनर्जी, यानी कि इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है काफ़ी प्ले कर रहा था आपके साथ, यानी प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका जो है पहला कार्ड क्या कहता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ इमोशंस, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने नो डाउट आपको बहुत दुख पहुंचाया है। इस वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं और आप अभी किसी से भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आप अपने इमोशंस को अपने अंदर ही सीमित रख रहे हैं और आप किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपने सोच लिया है कि अब आप किसी के साथ भी उस टर्म्स में नहीं आएंगे। ओके, क्वीन ऑफ इमोशंस से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अब अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, अपने आगे की फ्यूचर को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है आगे के लिए। ओके, एंड जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं भी उनमें कुछ ना कुछ खामियां आपको नज़र आ रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि आपके लिए जो ये स्थिति है वो बहुत बोझ वाली बन चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आप इस स्थिति में रहते रहते, क्योंकि आपने इस पूरे रिलेशनशिप का ज़िम्मा अपने ऊपर उठाया था। एंड नाउ अब ये रिलेशनशिप का ही कोई मायने नहीं रह गए हैं और अब आपके पास इस बोझ को गिराने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। ओके, जिसे आपने इतना ढोके लेकर के आए हैं और वो किसी काम का नहीं है, राइट। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस आपका जारी है। इस हफ्ते मैं ये देख रहा हूँ आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को रिजुवनेट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, एंड अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप प्रेजेंट रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके जो पर्सन है वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिन्होंने आपको रखा है, उसकी वजह से आपका जो दिल टूटा है, इसकी वजह से अब आप अपने इमोशंस कभी भी इस पर्सन के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया, आप इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को भी छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब इट्स इनफ। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से अब आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। पहले आपको था कि नहीं, आपको पहले से शक था इस पर्सन पे कि ये धोखा दे रहे हैं, आपको प्ले कर रहे हैं, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे शक था। लेकिन अब जब ये शक यकीन पे बदल गया है, तो अभी भी आपके अंदर ये डर है कि क्या आप आगे सक्सेसफुल होंगे, क्या आपको अच्छा लव पार्टनर मिलेगा, कहीं आपको अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा आगे या नहीं। तो ये जो डर है, अब इससे अब आप ऐसे एज पे जाके खड़े हो गए हैं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। ओके, एंड नाउ आपको यहाँ से आगे छलांग ही लगानी है। दैट मीन्स कि अब आपको लिप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, एंड आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास और कोई चारा नहीं बचा है। तो यस, आपको यकीन करना होगा और आगे बढ़ना होगा, एंड अपने आप को एक नया मौका ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड कहना चाह रहा है। और यहाँ पर द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉइसेस, यानी 7 ऑफ सोर्ड।
नो डाउट आपके सामने धीरे धीरे करके इस पर्सन के सारे धोखे, सारे फरेब जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी इस पर्सन ने किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं और आपको धोखा दिया है, वो सारी चीज़ें, जो सारे फरेब धीरे धीरे खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि 7 ऑफ वॉइसेस से मैं देख रहा हूँ कि सारी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो सारी आपके सामने रिवील होने लगेंगी। और हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। दी एम्प्रेस, ओके। सो आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, आप जानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं एक लॉयल पर्सन, एक लॉयल रिलेशनशिप, ओके। एंड आप जानते हैं कि आप पावरफुल हैं, एंड आप जानते हैं कि आप लविंग एंड केयरिंग हैं, एंड आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप लविंग हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी को तो लव देना ही चाहते हैं अपना, राइट। एंड द एम्प्रेस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी लेवल नीचे गिरा लिया था इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, लेकिन अब आपको अपनी रियल हैप्पीनेस का अनुभव होगा, अपनी रियल पावर का अनुभव होगा आपको, ओके। एंड पेज ऑफ इमोशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, अब आपके अंदर जो प्यार है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाएंगे। इवन दो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जस्ट लाइक आपसे शायद एज में छोटे हों या फिर आपसे एक्सपीरियंसेस में छोटे हो सकते हैं। ऐसे लोग भी आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे एंड आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस, वाओ, पीस काफ़ी लोगों के लिए आया है, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप सभी को अभी पीस की ज़रूरत है, अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। यस, डेफिनेटली आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए तैयार होने से पहले आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए, आप बिल्कुल ईज़िली चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ, उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए, राइट। सो यूनिवर्स कह रहा है कि पीस पर ध्यान दें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।